आपसे 350 रुपए, और इसको अपने पे कितना मिलता, अगर ये 16 पे भी होता तो 320 रुपए। तो ये टोटल आप देखोगे कितना मिलेगा, 670 रुपए। लेकिन अब कितना मिल रहा है, अब सीधे सीधे 1000 रुपए मिल रहा है। तो आप सोच के देखिए, पहले से ज्यादा मिल रहा है। अगर आपको कैलकुलेशन ही दिखानी है तो उसको एक ज्वाइनिंग के साथ में दिखाइए कैलकुलेशन, कि आप अपनी घर की एक आईडी लो, उस पे ज्वाइनिंग लगाओ, अपने पे 1000 डालो और नीचे वाले के पे 4000 डालते रहो, तो आपको शेयरिंग बोनस मिलता रहेगा और इसके अपलाइन को भी जाता रहेगा। तो इनकम बनी रहेगी वहीं की वहीं वापस। अगर आपको इनकम ही दिखानी है किसी को, तो फिर प्लान दिखाने का तरीका थोड़ा सा बदलो। इसमें कोई सवाल है? नो सर, क्लियर। इस बोनस में कोई सवाल है आप लोगों का किसी का भी? सर जैसे आपने बोला कि आप 1000 का डालिए और नीचे का 4000 का डलवाइए तो आपको मतलब बोनस आ जाएगा। लेकिन पहले जैसे मैंने सुना था कि जो 1000 सीवी का ऑर्डर प्लेस करेगा उसको कोई बेनिफिट होगा ही नहीं। नहीं, जरूरी नहीं कि मैं 1000 का कह रहा हूँ आपको। देखिए, शेयरिंग बोनस के लिए कितनी मिनिमम करनी है, 2000 सीवी करनी है जी ना। तो वो थोड़ी बहुत रिटेल करे, थोड़ी बहुत अपनी डाले और वो कर ले उस चीज को। अच्छा सर, ये सिंगल इनवॉइस रहेगी 2000 की, आप पार्ट में भी कर सकते हैं? ये देखिए, वो सारी इनवॉइस काउंट होगी जो एलआरपी में काउंट होती है। मिनिमम एक इनवॉइस 1000 सीवी की होनी चाहिए। मतलब अगर उसको लेना तो पहले 1000 सीवी अगर करता है तो दोबारा से उसको 1000 ही करना है। हाँ, मतलब दोबारा वो 500 और 500 500 करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। वही इनवॉइस काउंट होगी जो 1000 से ऊपर की। ओके सर, मतलब सिंपल सा है कि अगर मान लो कोई न्यू मेंबर ज्वाइनिंग करता है, अगर वो 500 600 सीवी करके बिजनेस तो स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं, बेनिफिट मिलेगा अगर वो पुराना है तो वो टीम बोनस में जाके थोड़ा काम कर सकता है, तो टीम बोनस से पैसा मिलेगा। कि वो तो पुराना हो गया सर, जो न्यू आएगा करंट में, जैसे किसी को हमने ज्वाइन किया तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। देखिए, पुराने भी तो 3 महीने के बाद वैसे ही हो जाएगा, सारे लोग पुराने हो जाएंगे 3 महीने के बाद। जी 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 सर। अच्छा सर, एक सवाल और था कि जैसे अब ये हो रहा है कि जैसे हमारा स्ट्रक्चर है, मैं प्लेटिनम हूँ, तो वहाँ पे जो फ्रंट में होते हैं तो वो तो वर्किंग पे कुछ लोग नहीं होते हैं। तो जो फ्रंट, अभी सुनने में आ रहा है कि जो फ्रंट में होगा उसको 2000 सीवी करना कंपलसरी है, लेकिन वो तो बिजनेस में है ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर इस सिचुएशन में तो आप अपने 3 लैग अलग खोल लो, कोई जरूरी थोड़ी लैग के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, मोदी केयर में लैग के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम ये कह रहे हैं जो बेस्ट 6 होगी आपकी उसके ऊपर हम आपको टाइटल अवार्ड करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 ही खोलनी है, 7वीं नहीं खोल सकते, 8वीं नहीं खोल सकते, 9वीं नहीं। 6 नहीं सर, एक बात ये है ना कि जैसे नीचे काम कर रहे हैं, जैसे हमने हमारे नीचे कोई पूजा है, पूजा वर्क नहीं कर रही है, लेकिन उसके नीचे आरती वर्क कर रही है अच्छे से, तो पूजा की बिलिंग करवाना कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी कुछ नहीं है मैम। सिर्फ अगर आपको ट्रिपल बोनस लेना है, ट्रिपल पावर बोनस लेना है, तो आपको फ्रंट में काम करवाना है। अगर आपको ट्रिपल पावर बोनस नहीं लेना, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो बाकी बोनसेस है, बाकी पूल है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बाकी बेनिफिट ले सकते हैं, ये वाला हमें नहीं मिलेगा। बस ये वाला लेना होगा तो मुझे। और सर जैसे हुआ कि 6 लेग पे वर्क करना है अब, तो आप कह रहे हैं कि लेग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप कितनी भी ओपन कर सकते हो। हाँ मैम, तो 6 अभी तो पे बताया कि टाइटल अवार्ड मिलेगा। जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो 6 पे मिल जाएगा आपको। अब आपको 7वीं 8वीं 9वीं पे काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बेस्ट 6 होगी आपकी आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 80, आउट ऑफ 100, उसमें से बेस्ट 6 मान लेंगे, उसके ऊपर हम आपको टाइटल दे देंगे। तो ऐसा नहीं कि 6 से ज्यादा खोल नहीं सकते, खोल तो अभी भी सकते हो आप, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं 14वीं 15वीं 16वीं जितनी मर्जी खोलिए, पर जो बेस्ट 6 होगी वो हम लोग आपको देख के उसको टाइटल हम आपको अवार्ड। हाँ, उस पे टाइटल मिलेगा। और सर ये पैसिव इनकम का सोर्स जो 3 जनरेशन का था वो खत्म हो गया कि अभी है तीसरी जनरेशन प्लान? कौन सा? जो 3 जनरेशन प्लान था हमारा पैसिव इनकम सोर्स, वो है कि अभी नहीं? बिल्कुल है। तो 3 जनरेशन ही जाएगा कि मतलब कम कर दिया या ज्यादा हुआ है? जनरेशन वही है मैम, 3 जनरेशन का पहले भी नहीं था। अगर आप देखेंगे 3 जनरेशन का नहीं था पहले।
पहले भी मुझे अनलिमिटेड जनरेशन जनरेशन थी, अभी भी अनलिमिटेड जनरेशन। नहीं, जैसे आईडी ट्रांसफर वाला होता है ना कि हम अपने बच्चे के नाम कर सकते हैं, फिर हाँ, बच्चा तो मैं अपने वही कह रहा ना, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के, इसका कोई लिमिट नहीं है। ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर अपने आप ही होता रहेगा, इसमें आपको कुछ सोचने की या बताने की जरूरत नहीं है। जो भी ओके आपका सर। लीगल हायर होगा उसको जी आपका बिजनेस अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। आपका बेटा है उसको चला जाएगा, आपकी जी बेटी है उसको चला जाएगा, कोई नहीं है तो आप अपने भाई को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मदर फादर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपने ब्लड रिलेशन में कर सकते हैं, लेकिन ब्रदर वाला जो है वो सबसे लास्ट में बचेगा आपका। जी लेकिन जी जो ब्रदर से पहले हम आपसे पूछेंगे वाइफ को या बच्चों को, जी अगर वाइफ और बच्चे भी जी नहीं है तो आप पेरेंट्स को, और वो भी नहीं है तब आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो जी ऐसा नहीं है, बिजनेस आपका है, आप जिसको मर्जी इसको दे सकते हैं। अब ऊपर की साइड में देखें तो पेरेंट्स बचते हैं, नीचे की साइड में देखें तो आपके बच्चे आते हैं, और साइड में देखें तो वाइफ हस्बैंड आपस में दोनों के लिए एक आईडी है ये। ओके सर, हस्बैंड की आईडी तो नहीं लगा सकते कि इस प्लान में लगा सकते हैं हस्बैंड की आईडी भी? हस्बैंड और वाइफ की आईडी एक ही मानी जाती है, अगर वो दूसरी आईडी लगाते हैं तो गलत लगाते हैं, और दूसरी आईडी लगाने पे पहली आईडी है वही वैलिड मानी जाती है। दूसरी आईडी के नीचे जितना भी बिजनेस है वो सारा बिजनेस उठ के फर्स्ट आईडी पे आता है। अगर 6 महीने के अंदर रिपोर्ट होता है और 6 महीने के बाद रिपोर्ट होता है तो बिजनेस वहीं का वहीं रहता है, लेकिन वो आईडी सस्पेंड हो जाती है। ओके सर, कई लोगों ने लगा के रखा है ना, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने किया, गलत है, उनको जानकारी नहीं थी। जी सर, ओके सर, थैंक कोई यू। चलिए इस पे बात करते हैं प्लान के ऊपर। जो तीसरी इनकम है उसको कहते हैं टीम बोनस। और टीम बोनस मिलेगा टाइटल के हिसाब से। जैसे जैसे टाइटल बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपकी जो एंटाइटलमेंट है वो बढ़ेगी। आप यहां पर है और आपकी ये एक जनरेशन है, ये आप जनरेशन देख सकते हैं। अब कैसे, सपोज करो आप बिजनेस में आते हैं और बिजनेस में आने के बाद आप अपना नेटवर्क बना लेते हैं और नेटवर्क भी काम करने लगता है, तो टीम बोनस की जो इनकम है वो टाइटल के हिसाब से बढ़ने लगती है। तो जैसे जैसे आप टाइटल करेंगे, एडवाइजर है उसको कितना करना है, अपना 1000 करना है। सीनियर एडवाइजर कौन होता है, जो अपना 1000 करता है और टीम से भी 10,000 कराता है। ऐसे ही फिर कौन है, फिर सिल्वर आता है, फिर गोल्ड आता है, फिर प्लेटिनम आता है, फिर सफायर आता है ना, फिर रूबी आता है, फिर एमरल्ड आता है, फिर डायमंड आता है, फिर येलो डायमंड आता है, फिर ब्लू डायमंड आता है, फिर ग्लोबल डायमंड आता है। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ऐसे ऐसे आपको एंटाइटल मिलता जाएगा। अब क्या कहा है उसमें, लिखा है एक्टिव लेवल से आपको 2% आएगा। पहले एक्टिव लेवल से 2% है फर्स्ट से, सेकंड से आपको 4% है, थर्ड से आपको 4% है, फोर्थ से आपको 4% है, फिफ्थ से 6 से आपको 5% है, और सेवंथ आपके उसके बाद से आपको 6%। इस तरह से वो है। क्या होगा ये आपका, अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो ये तीनों लोग कौन है, ये तीनों लोग आपकी फर्स्ट जनरेशन है। तो ये जितना बिजनेस करेंगे, जितना भी अपना पर्सनल सीवी करेंगे, सपोज करो 5,000, ये 4,000, ये 6,000, तो कितना हो गया 15,000। तो फर्स्ट एक्टिव लोगों ने कितना किया 15,000, तो इससे कितना आएगा 2%, यानी कि 15,000 का 2% कितना होगा 300 रुपए आपको फर्स्ट एक्टिव लेवल से। अब सेकंड एक्टिव लेवल में इसके 3 है और इसके भी 3 है, तो ये कितने, ये सेकंड लेवल हो गया। और सेकंड लेवल में सपोज करो आपके 9 लोग हैं और 9 लोग 5,000 करते हैं,
और 5,000 बीवी करते हैं 9 लोग, तो लगभग 45,000 का 4%, क्या कह रहे हो? लगभग 2,000 मान के उन्होंने चलो, निकाल लिया था? 1800 मान के चलो, 1800 रुपए यहाँ पर आ गए। अब जो तीसरी जनरेशन है वो ये है, ये जो भी बिजनेस करेगी, सपोज करो 1 लाख करती है, 1 लाख का 4% कितना होगा? 4,000 यहाँ पे आ जाएगा। ऐसी फोर्थ जनरेशन है, यहाँ पर आपके अगर आप देखें तो लगभग 2,000 लोग हैं और सब 5,000 सीवी करते हैं, तो मान के चलिए लगभग अगर हम देखें तो 10 लाख हो जाता है सीवी, 10 लाख का 4% 40,000 रुपए आएगा। अगली जो जनरेशन है वो और बड़ी हो जाती है, यहाँ पे 40 लाख सीवी होते हैं, 40 लाख सीवी का 5% होगा तो ये 2 लाख रुपए आ जाएंगे। इस तरह से जनरेशन का पैसा काउंट होगा और ये टीम बोनस में आपको कितने लेवल तक मिलेगा? यहाँ तक आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, इस तरह से वो काउंट है। वो किस पे मिल रहा है? पर्सनल पीसीबी पे मिल रहा है। पहले किस पे मिलता था? डायरेक्टर के जीबीवी पे मिलता था। अब उसके जीबीवी पे नहीं मिल रहा, किस पे मिल रहा है? पीसीबी पे। अब कैसे जनरेशन काउंट होगी अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये कह रहे हैं हम कि आपके नीचे ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, और यहाँ पर आके अमित है, ये सारे इनएक्टिव है। ये बंदा भी काम नहीं कर रहा, ये बंदा भी काम नहीं कर रहा। अमित कर रहे हैं 2,000। थोड़ी खिचड़ी खा लो। तो अमित कौन सा लेवल माना जाएगा? एक्टिव लेवल फर्स्ट। ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा। अमित कौन सा लेवल माना जाएगा? फर्स्ट लेवल माना जाएगा। अब सपोज करो ये बंदा है, खुद तो काम नहीं कर रहा, लेकिन 3 लोग इसकी टीम में काम, 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये चारों कौन माने जाएंगे? फर्स्ट लेवल माने जाएंगे। अब इसके नीचे एक और बंदा है ये, और फिर मैं आता हूं, तो मैं कौन सा माना जाऊंगा? सेकंड लेवल माना जाऊंगा। तो इस तरह से ये पैसा हमें मिलेगा। इसमें कोई सवाल है आपको टीम बोनस में? सर जैसे बीच में प्री रेफर्ड कस्टमर हो और बीच में प्रीफेड कस्टमर आ ही नहीं सकता, क्योंकि प्रीफेड कस्टमर अपने नीचे ज्वाइनिंग नहीं लगा सकता। ओके। और अगर 1000 सीवी से जैसे 2 मेंबर्स ने कम कर रखा हो बीच में, तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे इसने 900 किया, इसने 500 किया है, और नीचे इसके ऊपर तो आप हो यहाँ पे, तो ऊपर ये रोल अप नहीं होगा, ये रोल डाउन हो जाएगा यहाँ पे अमित पे। तो ये 900 और 800 1700 और 2000 अमित के हैं, तो अमित के हो जाएंगे 3700। और ये सर सब्दी में होगा कि जैसे कि कोई भी मतलब स्ट्रक्चर है, अगर मान लो कि ऊपर वाले ने 900 किया है, 500 करा है और नीचे ने 1000 किया है, तो ऊपर से रोल आउट नीचे होगा जैसे? हाँ बिल्कुल नीचे होगा। जब नीचे बोनस और दूसरे बोनसेस में हेल्प मिलेगी? नहीं, उसमें बोनसेस में हेल्प नहीं मिलेगी, ये तो सिर्फ इसके कैलकुलेशन के लिए आपको आइडिया दिया जाता है। ठीक ठीक। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पर है, सपोज करें ये 700 करता है, ये 800 करता है, ये 1000 करता है, और ये करता है सबसे नीचे वाला 700। तो कैसे लेवल काउंट होगा? आप हो यहाँ पे, तो ये 700 और 800 कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएंगे, और इस 700 के नीचे है कोई? नहीं है, तो ये फिर ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहला रूल लगेगा, नीचे अगर कोई 1000 का है तो उस पे जाके प्रेस हो जाएंगे, लेकिन अगर नीचे कोई 1000 वाला है ही नहीं, 1000 या 1000 से ऊपर वाला है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे? फिर ऊपर जाएंगे। तो पहले लगेगा ग्रेविटी रूल। ग्रेविटी रूल मतलब नीचे जाएगा, और जब नीचे कोई नहीं होगा, तो जैसे इसके नीचे कोई नहीं है, तो कहाँ जाएगा? फिर ये ऊपर जाएगा। फिर ये 1700 जो भी है इसका, यहाँ पे 1500 2500 हो रहा था, यहाँ पे 700 ये भी जुड़ जाएगा, 3200 हो जाएगा, और 3200 पे आपको जो भी है वो आपको वहाँ पर टीवी नहीं चलाना है। और कोई सवाल है इसमें? 9 बजने वाले हैं, 8 बजे से टीवी देख रहे हो? सर मेरा एक सवाल, जैसे कि हमारे ये जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ये काउंट हो रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे कि अभी 4 लेग चल रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे कि पहले लेग में कोई इंसान 5वें 6ठे नंबर पे काम कर रहा है, दूसरी लेग जो है उस लेग में कोई 9वें 10वें नंबर पे काम कर रहा है, बिल्कुल हुआ। तो ये विड्थ
एंड डेप्थ के हिसाब से काउंट होगा या बिल्कुल फिर बिल्कुल। पर लेग काउंट होगा? नहीं, विड्थ और डेप्थ दोनों दिखी जाएगी। सपोज करो ये आपने खोला यहाँ पे और इसमें तो ये बंदा मिल गया, लेकिन इसमें पहला बंदा नहीं है, लेकिन इसकी 4 लेग खुली हुई थी। ये चारों लोग जो भी पहले होंगे, इसमें जो पहला होगा वो आपका पहला माना जाएगा, इसमें जो पहला होगा वो पहला माना जाएगा, इसके नीचे इस लेग में जो पहला होगा वो आपका पहला माना जाएगा। तो इस तरह से हर लेग में जितना भी वाइड होगा उस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता जाएगा नीचे, क्योंकि स्ट्रक्चर नीचे से वाइड होता है। तो इसीलिए हमने पैसा ज्यादा दिया है नीचे जाके। अगर आप देखोगे ऊपर 2% मिल रहा है, अगर मैं ऊपर इसको 10% भी कर दूं, लेकिन ऊपर तो 10 ही लोग होंगे ज्यादा आपके, लेकिन नीचे आप देखोगे नीचे 1000 हो सकते हैं, क्योंकि हर बंदे ने 2-2 लेग भी खोल रखी होगी, तो और आपके अच्छे खासे लोग होंगे तो नीचे ज्यादा होगा। इसलिए सारा पैसा ज्यादातर हमने नीचे पे कैलकुलेशन ज्यादा की 6% नीचे मिल रहा है आपको सबसे ज्यादा, इसलिए आपका पैसा यहाँ पे बढ़ा होगा। जैसे कि हमारे लेग है, जैसे कि एक विड्थ के हिसाब से और जो डेप्थ के हिसाब से पर लेग, जहाँ पे जो एक्टिव होगा, जिस लेवल पे एक्टिव होगा, वहां से वो एक्टिव लेवल 1 में और 2 में इस तरीके से काउंट होगा ना? बिल्कुल। ओके सर। और कोई सवाल है आपका? सर Yes, एक sir, बार हमें जैसे कि एक प्लेटिनम डायरेक्टर सिंगल लेग से 60,000 सीवी करता है, तो उनको कितनी इनकम आ सकती है? कोई मालूम नहीं मैम, ये तभी मालूम चलेगा जब बोनस आएगा। प्लस इसमें क्या है, स्ट्रक्चर भी है ना, ये जो 7 लेवल है 6 लेवल है, ये कहाँ पे जाके किसके कितने हैं ये भी डिपेंड करेगा ना। जैसे आप पुराने प्लान में देखोगे एक प्लेटिनम 10,000 कमाता है और एक प्लेटिनम 1 लाख 1.5 लाख कमाता है, तो आप क्या बोलोगे पुराने प्लान में? स्ट्रक्चर का प्लेटिनम नहीं, अपना न्यू प्लेटिनम हाँ जो हाँ, है। मैं वही कह रहा हूँ, नए स्ट्रक्चर में भी नहीं बता सकते ना। पुराने स्ट्रक्चर में बता पाते थे कि एक प्लेटिनम कितना कमाएगा। पुराने स्ट्रक्चर में भी एक प्लेटिनम मैं देखता हूँ, गोल्ड डायरेक्टर सिंगल लेग में 40,000 सीवी करता है, 60,000 अगर सीवी करता है तो नेक्स्ट टाइटल हो जाएगा। तो सिंगल लेग से कितना इनकम मिनिमम कमाई जा सकती है, वो थोड़ा सा नहीं, कोई आइडिया नहीं है इसका, कोई नहीं बताएगा आपको। सर अगर इन केस कोई मेंबर रहता है जो सीनियर एडवाइजर के लेवल पे रहता है और नेक्स्ट मंथ अगर वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उनका 10,000 सीवी भी नहीं रहा तो और वो 1,000 भी नहीं कर पाए, तो वो 0 हो जाएंगे फिर से। जैसे पहले होता था ना कि अगर कंसल्टेंट हो गए, सीनियर कंसल्टेंट हो गए, तो वो अभी भी जब उनको रिकॉग्निशन मिलेगा वो सीनियर एडवाइजर के लेवल पे रिकॉग्निशन मिलेगा, कहलाएगा सीनियर एडवाइजर ही, उससे कोई चैलेंज नहीं है, वो अभी भी वहीं पे रहेंगे। एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे मैं डायमंड डायरेक्टर थी पुराने प्लान के अकॉर्डिंग, तो उसमें 4 रूबी डायरेक्टर निकालना है, तो वो जो 4 रूबी डायरेक्टर है वो अलग अलग लेग से होना कंपलसरी है या फिर अलग अलग चारों अलग अलग लेग से होना? अलग अलग। ठीक है। और सर जो बिजनेस वॉल्यूम है, जैसे इसमें कंपनी ने बताया, जैसे ये रूबी डायरेक्टर का कितना था मैं भूल गई, शायद उसके नीचे प्लेटिनम होना चाहिए था, है ना, 3 प्लेटिनम। तो वो प्लेटिनम के अकॉर्डिंग अगर बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो उस पे तो हमारा जो वो रहेगा टर्नओवर ज्यादा जाएगा, तो इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी ना? बिल्कुल, आपके टर्नओवर के ऊपर ही आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। जितना वाइड स्ट्रक्चर होगा, जितने लोग आपके रेंज में होंगे और ये रेंज वाले ज्यादा आपके स्ट्रीम में ज्यादा बीवी टीवी कर रहे होंगे, इनको ज्यादा पैसा मिलेगा इसके ऊपर। और आपके स्ट्रक्चर के बाहर होंगे और वहां कर रहे होंगे तो आपको फिर मिलेगा नहीं इसका। जैसे पुराने प्लान में था, पुराने प्लान में भी 6 या 7 जनने से नहीं मिलता था ना, लेकिन अगर आपका बीवी पुराने प्लान में नीचे जा रहा है तो आपको नहीं मिलता था। ऐसी बिल्कुल तो इसमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? जैसे हमारी 4 लेग है, तो एक लेग से अगर हमारा 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम जा रहा है, दूसरे से 6 लाख जा रहा है, तीसरे से 4 लाख जा रहा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? इक्वल नहीं होना चाहिए ना, ज्यादा तो अलग अलग ही रहेगा। मैम कोशिश करना है कि आपको चारों लेग इक्वल करनी है और अपनी रीच में करनी। आपको जो टाइटल मिलेगा वो 6 लेग के हाईएस्ट जो भी आएंगे उसमें उसके ऊपर मिल रहा है आपको। यानी कि आपको अगर आपको गोल्ड जाना है तो जो 6 लेग है, 6 लेगों में आपको डायमंड निकालने हैं वहां पे। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है टीम बोनस के लिए। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर सकती हूँ क्या? हाँ जी करिए। हाँ कर सकती हूँ, ये मैं हूँ, ठीक है, और मेरी फ्रंट में 14 है। काफी सारे मेरे फ्रंट वाले भी एक्टिव हैं, बट एक लेग मेरी ऐसी है
कि जिसमें फ्रंट वाली मेंबर भागी हुई है, उसके नीचे वाली भागी हुई है, उसके नीचे वाली भागी हुई है, लेफ्ट में दोनों को मैं चला रही हूँ। और ये मेरे लेवल 1 कहलाएगा। हाँ, ये लेवल 1 कहलाएगा। दोनों कहलाएंगी। दोनों लेवल 1 पे आएंगे आपके। ठीक है, थैंक यू सर, यही था। ओके। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसा अभी लवली जी ने दिखाया कि ये 3 लोग गए हुए हैं इनके फ्रंट के, ठीक है, हाँ। नीचे इन 2 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या अगर हाँ। ये आईडी जैसे पिछले 6 महीने जब से ये ज्वाइन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाया इन्होंने, तब से लेके इन्होंने आईडी एक्टिव नहीं किया, या 3 महीने 6 महीने हो गए हैं इनको, तो क्या इनकी आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी अभी या नहीं? देखिए, कोई भी आईडी डीएक्टिवेट तभी होती है जब कम से कम 2 साल इनएक्टिव मोड में हो, उसने कोई बिलिंग ना की हो 2 साल से। अगर उसके 2 साल से बिलिंग नहीं हुई तो 2 साल के बाद जाके वो सिस्टम से हटती है, फिर नीचे वाला बंदा ऊपर आ जाएगा। ये बंदा जो है ये आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, ये अभी भी ये ऐसे ही इसको है कि इसको 2 साल हो गए, ये हट जाएगी, ये फिर यहाँ पे मैम के फ्रंट में आ जाएगा। इसको भी 2 साल हो जाएंगे, फिर ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, इसको भी हो जाएगा, फिर ये दोनों मैम के फ्रंट पे आ जाएंगे। बट अभी के जो न्यू प्लान में सुना था कि अगर 3 महीने या 6 महीने तक आईडी एक्टिव नहीं हुई है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगी। ओके, सर एक क्वेश्चन मेरा, जो डायनेमिक कॉम्प्रेशन बोला जा रहा है कि आपको आपकी जो इनकम है वो आपके डायनेमिक कॉम्प्रेशन को देखते हुए निकल के आएगी, तो ये थोड़ा सा आप बता सकते हो सर, किस तरह से? डायनेमिक ही कॉम्प्रेशन बताया मैंने। ये डायनेमिक कॉम्प्रेशन ये है कि आप यहाँ हैं, आपके और नीचे एक्टिव बंदे के बीच में ये जो बंदा है ये 1000 सीवी कर रहा है, या 2000 कर रहा है, या 4000 कर रहा है, लेकिन ये लोग 500 कर रहा है, ये 900 कर रहा है, और ये 600 कर रहा है। तो ये जो है बिजनेस, ये कैसे डायनेमिक कंप्रेशन में आएगा, ये मैंने आपको बताया था कि जब आप इस ऐसा बिजनेस देखेंगे जो 1000 से नीचे है, तो पहला रूल है कि वो नीचे जाएगा, कंप्रेस होगा नीचे को, ग्रेविटी के हिसाब से नीचे जाएगा, नीचे जहां पे भी 1000 मिलेगा उस पे जाके रुक जाएगा। तो ये 1000 या 1000 से ऊपर मिल गया, 4000 मिल गए यहाँ पे, तो ये 600, 900 और 500, ये हो गए लगभग 2000। तो अब इस बंदे का जो बिजनेस माना जाएगा आपके लिए, वो कितना माना जाएगा? 6000। 4000 ये है, 2000 ऊपर से आ गया, तो टोटल आप देखोगे 6000 हो गया। तो आपको जो पैसा मिलेगा इस 6000 की कैलकुलेशन पे मिलेगा। और ये फर्स्ट जनरेशन होगी, राइट सर? ये आपके फर्स्ट एक्टिव लेवल माना जाएगा, क्योंकि ये सब ये कर तो रहे लेकिन 1000 से नीचे कर रहे हैं, इसलिए ये एक्टिव लेवल नहीं है। मिनिमम एक्टिव लेवल क्या माना जाएगा? 1000। और अगर इसके नीचे हो तो, और सपोज करो ये 900 करे, तो इसके नीचे तो है नहीं, कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। ऐसे केस में फिर ये ऊपर जाके आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये 4000 है तो इसमें 900 मिल जाएगा, ये 4900 हो जाएगा। इसको कहते हैं डायनेमिक कंप्लेक्शन। पहले नीचे जाएगा और नीचे कुछ नहीं है तो फिर ऊपर जाएगा, इसलिए इसको डायनेमिक कहते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है, जैसा आप अभी लवली जी ने दिखाया, वो तो खुद 3000 सीवी का ऑर्डर करेंगी, करेक्ट? लेकिन उनके नीचे अगर कोई ये पहले किसी ने 600 किया, फिर 900 किया, 500 किया, नीचे कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको फिर खुद की परचेसिंग का तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उनके ऊपर आ जाएगा, उनकी आईडी पे। हाँ, क्योंकि इससे इस बिजनेस से फिर तो उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, या तो फिर लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस पे मिले तो आप किसी बंदे को नीचे 1000 करा दो, वो नीचे जाके रुक जाएगा। ये इतना, देखिए इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना सिस्टम में। अगर सपोज करो यहाँ पर आप है नहीं, और आपको सर लग रहा मुझे है ना कि पूरी क्लियर करना था, कहीं पे भी 1000 नहीं आ रहा है, ये सब 500, 400, 500, 400, 500 कर रहे हैं। आप इस पे अगर इसके 800 रखें, आप इस पे 200 सीवी और करा दो तो 1000 हो जाएंगे, और 1000 पे ये सारा का सारा जो है वो आके स्टे कर जाएगा। एक क्वेश्चन मेरा था सर
जैसे हमें पहले 97,000 हमें 1 लाख से करना होता था तो हमें LP भी मिलती थी, करेक्ट? अभी ऐसा कुछ है इस बिजनेस में या नहीं है? अगर अल्टीमेटली देखोगे, अगर आप सफायर निकालते हैं, सफायर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सफायर निकालने के लिए आपको चाहिए 1 लाख CV, और 1 लाख CV सफायर के लिए क्या है? 2 प्लेटिनम निकालने। 2 प्लेटिनम मतलब 40,000 यहाँ से और 40,000 यहाँ से, और साथ में एक कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि आपका 1 लाख CV भी होना चाहिए आपके ग्रुप का। तो आप क्या बन जाएंगे? आप सफायर बन जाएंगे। तो 1 लाख CV। सर 2 गोल्ड है। हाँ, 2 गोल्ड है ये ना, 2 गोल्ड है ये। तो ये 2 आप निकालोगे तो आप सफायर बन जाते हो। 1 लाख आप यहाँ पे करेंगे तो है, और अगर आप ऐसे वाले स्ट्रक्चर में 4 ले आते हैं तो आप एक अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए पैसा बिजनेस वॉल्यूम का ही है। आप पुराने प्लान में करो, नए प्लान में करो, हो सकता है थोड़ी कंडीशन उसमें अच्छी हो, थोड़ी इसमें अच्छी हो, थोड़ी इसमें खराब हो, थोड़ी इसमें खराब हो, लेकिन पैसा तो बिजनेस वॉल्यूम का ही है। और अगर आपने ये स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया 4 का, अभी हम 6 का मांग रहे हैं, आपने 4 का कर लिया तो एक अच्छा खासा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं। आप कहीं पे भी हो, कैसे भी बिजनेस कर ले, लेकिन अगर आप 1-1 लाख का यहाँ पे भी बिजनेस करेंगे तो आप पूल में हिस्सेदारी ले लेते हैं। बस कंडीशन क्या है कि अब आपको सफायर निकालना है। पहले क्या था कि 1 लाख CV करना है, कहीं से भी कर लो 1 लाख CV। आप भले ही सफायर नहीं निकालते, 1 लाख CV होता और इसमें डायरेक्टर तो अपने आप कहीं ना कहीं होता। आप थोड़ा सा लोगों को कामयाब करने की प्लानिंग है कि कुछ लोग इस बिजनेस में आए, कामयाब हो, उनको अच्छी इनकम आए, और अच्छी इनकम लाने के लिए लीडर को सपोर्ट करना है। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे और 1 लाख वॉल्यूम भी आ रहा है तो कोई ना कोई सफायर जाएगा, और आपके लिए भी रिक्वायरमेंट पूरी होती है और उसको भी अच्छा लगेगा। तो मिल के हाथ पकड़ के एक दूसरे का हम लोग आगे चल पाएंगे। तो यहाँ पे ये अच्छा है कि हमें एटलीस्ट 2-3 लोग हेल्पिंग हैंड मिलेंगे जिनके घर में एक अच्छी खासी इनकम जाएगी, और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और उनको इनकम भी आएगी और वो भी खुश रहेंगे। तो सिर्फ ये है कि अब हमें लोगों को साथ लेके चलने की प्लानिंग। ओके सर, एक क्वेश्चन और था। जैसे यहाँ पर टाइटल हो रहा है, ठीक है, जैसे अभी हमारी जो लवली जी है, ये ब्लैक डायमंड रेड डायमंड डायरेक्टर थी, ठीक है, और हम लोग नीचे थे, प्लेटिनम है, डायमंड है, और कोई ब्लैक डायमंड है। तो हमारी और उनकी जो लेवल है उसमें डिफरेंस है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा इनकम आ रही थी, करेक्ट? लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर हम 6 लेगों पे काम करते हैं तो वो वाली इनकम हम उसको क्लिक कर सकते हैं या नहीं? देखिए मतलब अगर आप देखोगे, लवली मैम को सिर्फ टाइटल की वजह से पैसा नहीं आ रहा। लवली मैम को जो पैसा आ रहा था वो आ रहा था स्ट्रक्चर की वजह से, और स्ट्रक्चर जितना सॉलिड होगा अभी भी आपको उतना ही पैसा आएगा। स्ट्रक्चर पे यहाँ पे भी आपके पास में 6 की बजाय 10 लगेगा और 10 की 10 काम कर रही है, आप गारंटीड ज्यादा पैसा कमाओगे ही कमाओगे। तो सोच के देखिए, आप यहाँ है और आपकी 3 लेग है, और एक बंदा है जिसकी यहाँ पे 11 लेग है या 14 लेग है। सोच के देखिए इसकी फर्स्ट जनरेशन में कितने लोग होंगे और आपकी फर्स्ट जनरेशन में कितने लोग होंगे। प्लस आप इसको वाइड करिए नीचे जाके, तो पहले में 3 लोग हैं, दूसरे में 9 लोग हैं, फिर यहाँ पे आप देखोगे 27 है, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करते जाइए, आप सोच के देखिए यहाँ पे कितने लोग होंगे। तो आपको जो इनकम आ रही थी वो टाइटल के लेवल के हिसाब से ही है, वो तो सिर्फ एक माइलस्टोन था आपको रिकॉग्निशन करने का। पैसा तो आपको टाइटल से थोड़ी मिल रहा था पैसा, कि आप प्लेटिनम हो तो टाइटल प्लेटिनम की वजह से आपको इतना पैसा मिल रहा है ना, पैसा है उससे नहीं मिल रहा था। पैसा मिल रहा था स्ट्रक्चर का, कि आपका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। पहले खाना लवली जी का स्ट्रक्चर अगर ये आज भी अगर प्लेटिनम मेंटेन करें तो आपके पैसे से 10 गुना ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कब खाएगा? तो टाइटल से रिकॉग्निशन मिलता है, पैसा आपको मिलेगा स्ट्रक्चर से, कि आपका स्ट्रक्चर कितना स्ट्रॉन्ग है। आप सोच के देखिए, एक बंदा ऐसे ऐसे करके एक सिंगल लाइन आपने यूके लिप्टिस की बना रखी है,
और एक दूसरा लीडर है जिसकी यहाँ पे 8 लैख है, दूसरे में फिर 16 है, फिर 20 है, फिर 25 है, ऐसे उसका स्ट्रक्चर ऐसे फैलता जा रहा है। किससे ज्यादा पैसा आएगा, इस वाले स्ट्रक्चर से या इससे? ऑब्वियसली इस वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा पैसा आएगा, इससे बिल्कुल पैसा नहीं है। इससे आएगा पैसा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर इससे आएगा 10,000 और इससे आएगा 2 लाख रुपए। तो पैसा स्ट्रक्चर से आता है, पैसा टाइटल से नहीं आता। टाइटल से सिर्फ सम्मान मिलता है। मैं ऐसे भी GRDDs को जानता हूँ जिसका चेक 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी हो, और मैं ऐसे भी GRDDs को जानता हूँ जो लगभग महीने का 40 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, 2 करोड़ भी कमाते हैं। तो टाइटल तो दोनों का एक है, पर फर्क क्या है? फर्क है स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर कितना सॉलिड है। तो जो पैसा आएगा वो बीवी जनरेट करने से आएगा, कि आपका बीवी कितना है और लवली जी का बीवी कितना है, इस पे बहुत फर्क है। आप भी GRDD बन सकते हो, आप भी नए प्लान में ग्लोबल जा सकती हो, पर अगर आपका बीवी होगा 40 लाख और लवली जी का बीवी होगा 5 करोड़ के आसपास, तो आप सोचिए डिफरेंस देखिए कितना है। तो चेक में भी उतना ही डिफरेंस आपको नजर आएगा। सर एक क्वेश्चन मेरा है कि अगर इन केस पहले क्या होता था, जैसा ऐसे तो अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है क्योंकि बहुत सारे मेरे लीडर्स हैं जो मेरे से ऊपर भी हैं, एक लीडर है मेरी, तो सर ऐसा मैंने सुना है कि अब अगर आपके टाइटल से कोई ऊपर भी चला जाता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर वो मेरे से एक लेवल ऊपर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। क्योंकि बहुत सारे टीम में ऐसे लीडर्स हैं जो अपलाइन है, वो सीनियर डायरेक्टर लेवल पे थे, लेकिन जो उनके नीचे हैं, डेप्थ वाले हैं, वो प्लैटिनम है, एसईडी है, इस तरीके से था। अब फायदा होगा क्योंकि नीचे वाला स्ट्रक्चर है। आप सपोज यहाँ है और आप के नीचे ये बंदा सपोज करो ग्लोबल निकल जाता है और 6 लाख सॉलिड हो जाती है। यस और सर। जब 6 लाख सॉलिड हो जाएगी तो यहीं से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो इसके फर्स्ट जनरेशन में कितने लोग आ जाएंगे? 6। यहाँ पे देखोगे एक्टिव बंदे में कितना, 1। अगर एक और बीच में होता तो दूसरी भी एक्टिव लेवल निकल जाता, लेकिन इसके दूसरे लेवल में कितने आ गए? 6। तीसरे लेवल में कितने आ गए? 36। फिर कितने आ गए? अगर आप देखो 216, और 216 लोग अगर 5-5 हजार GBV भी करते हैं, CV करते हैं, तो आप सोच के देखिए लगभग 10 लाख CV। इसका अगर आप देखोगे कितना अच्छा खासा पैसा मिलेगा। 10 लाख CV का अगर 5% भी देखेंगे तो कितना 50,000 रुपए आएगा। तो सिर्फ ये बंदे को ग्लोबल ले जाने से कितना 50,000 रुपए 1 लाख से आराम से मिलने लगेगा, और प्लस बाकी बोनसेस भी मिल जाएंगे। तो अब फायदा है, नुकसान नहीं है। और सर मैंने आज मतलब मेरे को LPB का थोड़ा सा बता दीजिए ना, क्योंकि हम लोगों ने पुराने प्लान के अकॉर्डिंग LPB पे ही फोकस किया है और पूरी टीम को भी LPB पे फोकस कराया है। तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया है? ऑलमोस्ट खत्म हो गया मैम, मैं महीना खत्म कर दिया। अब LPB के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया LPB। अब LPB के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं है मोदी केयर में। सर कार फंड, हाउस फंड, ट्रैवल फंड, ये जिन लोगों ने देखिए पहले हम 100 रुपए देते थे आपको, 100 रुपए आप कमाते थे, 100 में से 70 रुपए हम आपको आपके अकाउंट में देते थे, 10 रुपए हम आपको हाउस बोनस में देते थे, 10 रुपए हम आपको कार फंड में देते थे, और 10 रुपए ट्रैवल फंड में देते थे। अब हम आपको कह रहे हैं कि 100 का 100 आप घर ले जाओ। और जो सर पहले का फंड उसमें करे, वो सारे हम आपको 1 या 2 महीने में आपके अकाउंट में डाल देंगे, आप उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब हमें ये बताना है कि कार फंड, ट्रैवल फंड, होम फंड ये वाला नहीं है, ठीक है? और LPB भी, तो सर उसमें लीडरशिप बोनस क्या है फिर? तो वो लिखा क्यों है? देखिए जो अगला पूल है, अगला जो बोनस है वो है आपका यहाँ पर लीडरशिप पूल। जब आप लीडर बन जाते हैं तो आपको लीडरशिप पूल मिलता है। कैसे मिलता है वो आपकी, ये पूल है 7.25% का। तो कंपनी कह रही है कि अगर हम 100 करोड़ रुपए का बिजनेस करेंगे और 100 करोड़ में 60 करोड़ BV आते हैं हमारे, तो 60 करोड़ का हम ये 7.25% बांटेंगे। आप सोच के देखिए, एक सफायर है, एक रूबी है, एक एमरल्ड है, ये 3 लोग हैं जिनको पहला पूल बटेगा, और वो पहला पूल बटता है 1.25 रुपए का, यानी कि लगभग 75 लाख रुपए बांटने। किसमें 75 लाख रुपए बांटने हमें
सफायर में, रूबी में और एमरल्ड में। सपोज करो ये जो आए हैं ये 3000 लोग आए और 3000 लोग एक एक शेयर लेके आए, तो कितने शेयर है? 3000। तो 3000 से इसको डिवाइड कर देंगे 75,000 को, तो लगभग मान के चले कितना आया? 2500 रुपए। और मैं बनता हूं सफायर और मेरे पास में है एक शेयर, तो एक शेयर की कीमत आई है 2500, तो मुझे कितने मिल जाएंगे इस पूल में? 2500। किसी के पास जैसे एमरल्ड है, एमरल्ड के पास में लिखा हो 1+1, सफायर को, रूबी को, एमरल्ड को एक ज्वाइनिंग करना कंपलसरी है, स्पॉन्सर करना कंपलसरी है 2000 सीवी के साथ। अगर आपने टाइटल तो ले लिया लेकिन एक ज्वाइनिंग नहीं की तो आपको शेयर नहीं मिलेगा। और अगर आप एमरल्ड बन जाते हैं और 2 कर लेते हैं तो आपको कितने शेयर मिल जाएंगे? 2। यानी कि एमरल्ड कितने कमा सकता है यहाँ पे? शेयर 2। तो उसको कितना मिल जाएगा? 2.5 मिल जाएगा और 2.5 मिल जाएगा, 2 का लगभग 5000 रुपए उसको इस पूल से पैसा मिल जाएगा। सर इसको दोबारा से फिर से समझाना प्लीज। देखिए ये जो पूल है ये कहां से शुरू होता है? मिनिमम लेवल से, सफायर से। ये सफायर से शुरू, सफायर से शुरू हो रहा है। और सबसे बड़ा लेवल क्या है? ग्लोबल। इसमें कह रहे हैं कि कंपनी अपने जितना भी बिजनेस करेगी बीवी में उसका पैसा बांटा जाएगा। जो भी बिजनेस करेगी कंपनी, सपोज करो 100 करोड़ का बिजनेस बीवी में करती है। किस में करती है? बीवी में। 100 करोड़ बीवी करते हैं हम, 100 करोड़। अब 100 करोड़ का पूल है, कोई 1% का पूल है, कोई 2% का पूल है, कोई 1.25% का है, कोई 1% का, ऐसे पूल है। तो 1.25 करोड़ का 1% कितना होगा? 1,25,00,000। किसमें बांटेगी? जो उस पूल में हिस्सा लेगा। अब सोचो, मैं कह रहा हूं कि ये पूल का पैसा है 1%, किसका? ग्लोबल का। ग्लोबल पे जितने भी लोग जाएंगे उनमें कितना पैसा बटेगा? 1 करोड़। और यहां पर एक ग्लोबल को कितने शेयर मिलेंगे? 3। और यहां पर लगभग आप देखोगे 5 चले जाए, 5 ग्लोबल बन गए। 5 ग्लोबल के पास में कितने शेयर है? एक के पास 3 है, तो टोटल कितने शेयर हो गए? 15। पैसा कितना बांटना है? 1 करोड़ रुपए। तो एक शेयर की कीमत कितनी आएगी? एक शेयर की कीमत आएगी लगभग 6 लाख रुपए, 6 साढ़े 6। अब आप बन जाते हैं ग्लोबल। इन जो ये 5 लोग, इनमें एक नाम आपका भी है। आपके पास में कितने शेयर है? 3। एक शेयर की कीमत कितनी है? 6.5 लाख। तो लगभग कितना? 19,50,000 रुपए आपको इस पूल में से हिस्सेदारी मिलेगी। और ये शेयर कैसे मिलते हैं सर? जब आप उस टाइटल को लोगे तो उस टाइटल पे लिखा हुआ कितने शेयर मिलेंगे। आप ग्लोबल पे देख रहे हैं तो 3 शेयर है, आप येलो पे देख रहे हैं तो 2 शेयर है, 3 शेयर है। आपने एमराल्ड का बताया था 1+1, उसके बारे में। एमरल्ड पे 1+1 है। देखिए शेयर में ज्यादा मत जाइए, शेयर से ज्यादा आप देखिए किसमें कितने कम लोग होंगे उस पे चलिए। पैसा ऑलमोस्ट हर लेवल पे बराबर है। कितना बांट रहे हैं? 1%। सब पे ज्यादातर 1% है ना। 1% का मतलब है लगभग आपका, अगर लगभग आज के डेट से देखें तो 60 लाख रुपए बांटते हैं हम हर लेवल में। लेकिन अगर आप देखोगे जो सबसे आसान लेवल है वो कौन सा है? बताइए। सफायर जी, सफायर। सबसे पहला लेवल सफायर है। दूसरा लेवल क्या है? रूबी। तीसरा लेवल क्या है? एमरल्ड। फिर डायमंड, फिर येलो डायमंड, फिर ब्लू डायमंड और फिर ग्लोबल। सबसे ज्यादा लोग कहां होंगे?
सफायर पे। सफायर पे सपोज करो 3000 लोग, कितना बांटना है? 60 लाख रुपए, यानी कि एक शेयर की कीमत कितनी आएगी? 2000। आइडिया है, मेरी तरफ से कोई अभी गणित क्लियर नहीं है, क्योंकि वो तब आएगा। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं कैसे आएगा। रूबी पे है, रूबी थोड़ा हार्ड होगा तो लोग ज्यादा आएंगे कम आएंगे? कम आएंगे। कम आएंगे। 2000 कितना है? 60 लाख बटता है तो कितना आएगा? एक शेयर की कीमत 3000। एमराल्ड पे कम आएंगे ज्यादा आएंगे? कम आएंगे। कम आएंगे। ये 1000, यहाँ पे 60 लाख बटना है तो एक शेयर की कीमत कितनी आएगी? 6000। डायमंड पे ये रह जाएंगे 500, कितना आएगा? 6000। एक उसकी कीमत आएगी 12000। इस पे देखें येलो पे ये रह जाएंगे लगभग 100, बटना है 60 लाख, कितना हो जाएगा? 60,000 नहीं, कितना हो जाएगा आप देखिए कितना हो जाएगा। 60 को आप 100 से डिवाइड कीजिए, या सपोज करो 60 कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना होगा? 1 लाख रुपए। यहां मान लेते हैं 30 लोग, 60 लाख बटना है तो कितना होगा एक शेयर की कीमत? 2 लाख रुपए। यहां मान लेते हैं आपके 6 लोग, 60 लाख बटना है तो कितना आएगा? 10 लाख रुपए। तो जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाओगे ऐसे ऐसे लोग कम होते जाएंगे, पैसा लगभग आप देखोगे ज्यादातर लोगों को कितने पूल मिल रहे? 2 पूल। इन 3 के लिए, येलो के लिए, ब्लू के लिए एक पूल तो ये है ही 1% का, ये तो मिलेगा ही मिलेगा जो मिलना है। इसके अलावा एक है एलीट पूल, उसमें भी हिस्सेदारी लेंगे तीनों। इसके अलावा अगर आप देखें ये सफायर और रूबी के ऊपर डायमंड तक ये एक पूल और है, यहाँ पे भी एक पूल मिल रहा है लीडरशिप का, लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल जो है, और ये पूल में सिर्फ हिस्सा लेगा सफायर। तो आप सोच के देखिए कितने सारे पूल में यहां से मिलके पैसा आएगा, ये एक बड़ा पैसा होगा। अल्टीमेटली आज की डेट में ग्लोबल क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है ग्लोबल में लगभग कंपनी 80 लाख 1 करोड़ रुपए बांटेगी और 5 लोग होंगे तो 10-12 लाख सीधे सीधे आ जाएगा, इसलिए इस पूल में जाएंगे लोग। अच्छा तो सर, अच्छा कैसे पैसा होगा? कितना होगा? 10 लाख होगा, 5 लाख होगा, 15 लाख होगा, 20 लाख होगा, ये मैं नहीं बता सकता। ये बिजनेस पे और आपके उस पे मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को वहां तक क्वालिफाई कराते हैं। ओके। तो ये सब कुछ आपके शेयर के ऊपर है और कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि आप कितने शेयर कमा के जा रहे हैं, कंपनी कितना बिजनेस कर रही है, और उस बिजनेस का जो बीवी होगा उस बीवी के हिसाब से आपको मिल जाएगा 1%, 1.25%, 2% के हिसाब से। ओके इसमें कोई सर आपने एमराल्ड पे बोला था कि आपको कम से कम 2 स्पॉन्सर करने होंगे। अगर एमराल्ड पे देखिए मिनिमम एक है, मिनिमम एक तो करना ही है, सफायर को, एमराल्ड को और आपके इसको रूबी को, एक तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप एमराल्ड हो और आप एक स्पॉन्सरिंग की बजाय 2 स्पॉन्सरिंग कर लेते हैं तो आपको एक तो शेयर मिला ही था जो मिलना था, एक शेयर ज्वाइनिंग का और मिल जाएगा 2000 सीवी कराने का, और एक शेयर की कीमत 2500 थी तो ये तो मिली नहीं थी आपको, लेकिन एक ज्वाइनिंग कराने से 2500 और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। टोटल कितने मिल जाएंगे इस पूल से? आपको 5000 रुपए लगभग। इस तरह से ही आपको मिलेगा। 2500 आएगी ये नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो पूल का पैसा है वो अभी से कुछ फिक्स नहीं है, वो हर महीने बदलेगा। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ऐसे ऐसे पूल की इनकम भी बढ़ेगी। इसका मतलब है अगर उसको एक्स्ट्रा एमराल्ड को एक्स्ट्रा इनकम जितना भी अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग लेना है, जो कंपनी का टर्नओवर होगा उसके अकॉर्डिंग जो लेना है, तो उसको एक स्पॉन्सर आईडी 2000 बीवी के सीवी के साथ करवानी है, करेक्ट? और कोई सवाल आपका? जी सर मेरा है, मैं पूछ लूं? हाँ जी पूछिए। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लवली मैम जैसा मैं यहाँ पे कर सकती हूँ? बताइए। ओके, जस्ट 1 मिनट। सर जैसे मैं यहाँ पे सफायर हूँ, ठीक है, और मेरा जो फर्स्ट लेग है, फर्स्ट लेग में मेरा 7000 बिजनेस वॉल्यूम है, यानी कि अभी की डेट में समझ लूँ, सॉरी, फर्स्ट लेग में जो है हमारा
बिजनेस वॉल्यूम जो है वो 2 लाख है, ठीक है। अभी सीवी मान लेते हैं तो 2 लाख है सीवी हमारा। सेकंड लेग में हमारा 4,000 सीवी है, और थर्ड लेग में हमारा 20,000 सीवी है, फोर्थ लेग में हमारा 10,000 है, और 5 लेग में हमारा 5,000 है। तो एग्जाम्पल पे थोड़ा सा मुझे शॉर्ट में समझा दीजिएगा, क्योंकि हम एलबी लेग पे काम कर रहे थे, जो हमारा पुराना प्लान था। मैं क्या समझाऊं आपको? जस्ट टाइटल क्या होगा आपका, या पैसा कैसे आएगा, या क्या क्या समझना आपको उस पे? मैं समझा दूंगी। देखिए, आप कह रहे हैं ये है, आप है, आपकी एक लेग है, ये 1 लाख सीवी करती है, ये आप 10,000 कर रहे हैं, ये आप 5,000 कर रहे हैं, ये 4 कर रहे हैं। ये लेग बड़ी है, ये हो सकता है 2 लाख करें, हो सकता है 3 लाख करें। आप अल्टीमेटली अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आपका जो टाइटल होगा वो होगा प्लेटिनम का, क्योंकि प्लेटिनम के टाइटल के हिसाब से क्या है, आप 60,000 से ऊपर कर रही है। अगर आप सफायर जाना चाहती है, सफायर के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 लेग होनी चाहिए, ये 60 की और ये 60 की। तो एक तो है आपकी 60 से ऊपर की, पर दूसरी कोई लेग आपकी 60 से ऊपर की नहीं है। नो सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट लेग में हमारा जो है अभी जो हमारा सफायर का है वो 60,000 का है 2 लेग का। बट हमारा जो है पहले हम जो एलबी लेग पे काम करते थे उस तरीके से मेरा है, 1 लेग में हमारा 2 लाख बिजनेस सीवी है, और सेकंड लेग में हमारा 4 लाख सीवी है। तो 2 लेग का स्ट्रक्चर है मैम आपका भी। हाँ, तो तीसरा लेग में बहुत कम है ना, 20,000 है। और तीसरे में बनाना पड़ेगा आपको। 3 लेग रूबी की होगी, रूबी बनोगे तभी आप ना, जब 3 लेग आपकी होगी कम से कम, तब आप रूबी बनते हो। तो अगर आपको रूबी बनना है तो 3 लेग का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। और 3 लेग का स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब आपके पास में 60-60 का होगा। ओके। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे ये जानना है कि जैसे कि आपने बोला कि लीडरशिप में एंट्री लेने के लिए आपको एक स्पॉन्सर करना पड़ेगा, तो डायमंड से नीचे के जो लेवल है उनको सफायर से लेकर डायमंड से नीचे तक स्पॉन्सर करना कंपलसरी है, तभी वो पूल में हिस्सा मिलेगा। जो डायमंड है, डायमंड से अबव है, उनको कंपलसरी है या नहीं है? देखिए मैम, पहला जो 3 लेवल है, पहले 3 लेवल कौन कौन से लेवल है? पहले जिसमें आप पूल में देख रहे हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन पे अगर आप देखोगे सफायर है, रूबी है और एमरल्ड है। इन 3 लोगों को ज्वाइनिंग हर महीने कंपलसरी है। अगर वो ये टाइटल लेते हैं, हर महीने स्पॉन्सर करना जरूरी है। स्पॉन्सर जरूरी नहीं कि वो अपने फ्रंट पे डाले, यहाँ पे डाले, वो अपनी टीम में कहीं पे भी स्पॉन्सर कर दे, इसके नीचे स्पॉन्सर कर दे, चल जाएगा। जहां पे भी वो स्पॉन्सर नंबर लगाना चाहे लगा सकते, पर एक बंदे को स्पॉन्सर करना 2000 पीसीवी के साथ कंपलसरी है। तो जरूरी नहीं फ्रंट लेग खोले वो अपनी, वो कहीं पे भी प्लेस कर दे, लेकिन स्पॉन्सर में अपना नंबर डाले। इस लेवल से ऊपर, एमरल्ड से ऊपर आपको कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये वैलिड टाइटल के हिसाब से अगर आप देखोगे। ओके सर। और सर एक और कि जैसे कि जो भी हम स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका एक साथ में 2000 करना जरूरी है, या फिर कैसे कर सकते हैं अलग अलग डिवाइस में? पूरे महीने अगर कोई 500 पहले करता है, फिर 1000 करता है, फिर 500 करता है, फिर भी माना जाएगा? माना जाएगा, पर अच्छा ये रहेगा कि आप उसको 1000 और 1000 कराओ, सो दैट कि उसके लॉयल्टी में भी काउंट हो जाए। आपके लिए तो काउंट हो जाएगा, पर वो लॉयल्टी में काउंट नहीं होगा, आपको नुकसान रहेगा। ओके सर, थैंक यू। अगर लॉयलिटी के लिए सर 1000 कंपलसरी, अगर उससे कम में जाएंगे तो उनका लॉयलिटी काउंट नहीं होगा, लेकिन 2000 सीवी वाला वो इनकम ले पाएंगे, ये चीज बता रहे हो? बिल्कुल मैम। ओके सर। अभी जो सर आपने एमराल्ड के लिए बताया था, वो वाली चीज़ आप ये बता रहे हो सफायर से एमराल्ड के लिए जो बताया था कि अगर हम एक स्पॉन्सर से 2000 ना करवा के 2 स्पॉन्सर से अगर 1000 करवा देते हैं तो? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। ओके सर, 2 बार में आपको बोला है, 2 बार में, यानी 1000 एक बार हो गया, 1000 एक बार हो गया,
एक ही व्यक्ति को 2000 करना है, यानी जिसको आपने स्पॉन्सर किया है उसका 2000 होना चाहिए। सर, एक और क्वेश्चन है हमारा। ये तो सर बड़ा टास्क दे दिया। लग रहा है मैम, एक बार बिहेवियर है, देखिए जब भी आप कुछ नया करेंगे आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। पहले आप कुछ और बता रहे थे, देखिए एलपीवी बनानी भी आसान नहीं या है, तो आप देखिए कितने लोग एलपीवी बना पाते हैं, पर कुछ लोग बना भी लेते हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते। तो क्या है, बिहेवियर है। जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे कुछ लोग उसमें कामयाब होने लगेंगे। कोई बात नहीं दी, हम लोग डायनासोर वाली कहानी सुनाएंगे कि डायनासोर इसलिए मर गए क्योंकि उन लोगों ने अपने को समय के साथ नहीं बदला, तो हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा। तो और ये धीरे धीरे आप कर लोगे, मुझे मालूम है आप लोगों को करना आता है, तभी आप लोग यहाँ पर पहुंचे। तो इसमें भी आप निकाल लोगे अपने आप को, और आप देखना कि आने वाला टाइम बहुत साइन करेगा, अच्छे खासे पैसे कमाएंगे आप लोग। और इसमें पैसा सारा अगर आप देखोगे नीचे के लेवल पर है। आप सोच के देखिए 30% पैसा शेयरिंग में मिल रहा है आपको, 32% पैसा ट्रिपल बोनस में है, 30% पैसा आपका टीम बोनस में है, और 7.25% बोनस पैसा आपको लीडरशिप पूल में। आप सोच के देखिए कितना पैसा नीचे। पहले क्या मिलता था, पहले आप में से ज्यादातर लोगों को 16% परफॉर्मेंस बोनस मिलता था। डायरेक्टर बोनस चले जाओ या लीडरशिप बोनस में आ जाओ, कुछ ही लोगों को लगभग अगर देखें मिक्स 20 से 25% बोनस में रहते थे। अब आप सोच के देखो कि आप में से बहुत सारे लोग 60% के बोनस में रहेंगे, कम से कम 60% का बोनस। आप सोच के देखिए पहले से डबल से भी ज्यादा है, तो ज्यादा पैसा बटेगा इस प्लान में। इस प्लान में बहुत पैसा है अगर आप मेहनत करोगे, लेकिन पैसा उन्हीं को है जो मेहनत करेंगे, जो अपनी विड्थ को बढ़ाएंगे और अपने नीचे वाली फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के ऊपर काम करेंगे। पहले 90% में लोगों को देखता था कि 1 लाख बना के छोड़ दी और उससे 20-25 हजार की इनकम आ रही, आराम से इनकम आ रही, उसके ऊपर सोच रहे थे, बढ़ ही नहीं रही थे आज। और अगर आप देखोगे ये प्लान आपको लाखों रुपए दे सकता है। पहले आप हजारों कमा रहे थे, अब लाखों रुपए। लेकिन बस डिमांड क्या है, ये डिमांड मांगता है आपसे रिटेलिंग की, स्पॉन्सरिंग की। या तो रिटेलिंग अच्छी कर लो या ज्वाइनिंग अच्छी कर लो, दोनों अच्छी करोगे तो ज्यादा पैसा है, एक करोगे तो आप देखो तब भी पैसे कमा सकते हो आप इसमें। सर, एक और क्वेश्चन है हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। क्या हमारा जो पुराना प्लान था 2000 के ऑर्डर पे हमें डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ता था, तो अभी के क्या है प्रोग्राम? अभी भी वही है। ओके, थैंक यू। चलिए टाइम काफी हो गया, 9:30 हो गए। सर एक अगर आपको कोई भी डाउट गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर जी। हम रह गए, हमारा भी एक सवाल है, वो आप पूछ लीजिए सर, मतलब सुन लीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन जो है वो हम आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे लीडर्स हैं, हमारी टीम है, एंड वीकली इनकम के चक्कर में कोई नहीं पड़ना चाहता। दे वांट गेट अ मंथली इनकम जो पहले आती थी। और मेरी हर लेग में थे लीडर्स जो कि 3 से 4 लोग एक लेग में एलबी उठाते थे। देन व्हाट कैन, मतलब उनको फाइनली एक लेग से कितनी सीवी उनको कन्वर्ट निकाल, जैसे कि थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है कि 60 के आपने करनी है एक लेग से। तो जैसी वो इनकम लेते थे मंथली, जैसे स्पॉन्सरिंग तो करेंगे ही क्योंकि टीम को आगे बढ़ाना है, लेग को आगे बढ़ाना है, और वो स्पॉन्सर्स नीचे लेग हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। बट द लीडर्स सेज कि वो जो मंथली इनकम आती थी, तो मैम मुझे बताइए कि जो हमारा वो जीपीवी ऊपर 3600 हम देखते थे पहले कंप्लीट हो जाए लेग टू लेग, डाउन टू डाउन, अब हम उस जीपीवी को कितना देखेंगे? 60 के देखेंगे या 40 के सीवी देखेंगे? उसको हम क्या देख के, क्या टारगेट बेस लेके अपनी लेग को ग्रो करेंगे डाउन टू डाउन? ये बता दीजिए सर कि एग्जैक्टली अगर मैं फरवरी मंथ का टीम को टारगेट देती हूँ कि लीडर्स यू कैन डू इट, तो मैं उनको 60 के टारगेट दूंगी, 1 लाख से निकालो, या मैं 40 के टारगेट दूंगी, या जीपीवी 1 लाख सीवी दूंगी, वो मैं क्या दूंगी? क्योंकि अभी तो कोई आइडिया है नहीं। आप जो आप टाइटल देंगे वो बीवी के हिसाब से नहीं देंगे, अब आप टाइटल देंगे लोगों को टाइटल के हिसाब से, कि आपको अपने हर लेग में, 4 लेग में प्लेटिनम निकालने हैं, एमरल्ड निकालने हैं, रूबी निकालने हैं, सफायर निकालने हैं,
इस तरह से आप टाइटल देंगे। तो अगर आपको अपना टाइटल चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा अब आपको? अगर सपोज करो आपको येलो जाना है, तो येलो के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि ये टाइटल होंगे तो आप जाओगे। तो जब आप उस टाइटल के रिक्वायरमेंट को नीचे फोर्स करोगे, सपोज करो आपको चाहिए सफायर, तो आप कहोगे भैया इस लाइक में सफायर जाओ, सफायर की तैयारी करो। अब आप लैग की तैयारी नहीं कराओगे। ऐसे यहाँ पर आप सफायर की, यहाँ पर आप सफायर की, और सफायर की रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम 1 लाख, 1 लाख करेगा और उसके नीचे 2 होंगे लगभग 40-40 के, 40 चाहे तो ये 50-50 की भी हो जाए तो ये लाख हो जाएगा। तो ग्रुप सीवी कितना होना चाहिए? 1 लाख, 2 लैगों से होना चाहिए जो कि कम से कम 40-40 की। तो आपका ऐसी आप 1 लाख सीवी यहाँ से, 1 लाख सीवी यहाँ से, 1 लाख सीवी यहाँ से, तो भी आपका अच्छा टाइटल आ जाएगा और अच्छे पैसे आ जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके मैम। यस सर एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर, जैसे कि अभी वीकली इनकम आने वाली है, तो क्या जिनको इनकम चाहिए उन्हें फर्स्ट वीक में ही पूरा अपना सीवी कंप्लीट करना? मान लो जैसे एमराल्ड के लिए 3000 सीवी है, तो क्या उसे फर्स्ट वीक में ही करना होगा या हम पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं? देखिए, अगर आपको महीने की इनकम चाहिए तो पूरे महीने में कभी भी कर लो, कोई चैलेंज नहीं। लेकिन अगर आपको वीक का पैसा चाहिए तो पहले हफ्ते में कर लोगे, बहुत अच्छी बात है। आप सपोज करो आपने यहाँ पे एक बंदे को ज्वाइन कराया और इसने 10,000 सीवी किए फर्स्ट वीक में, लेकिन आपका जो था 2,000 सीवी नहीं था, तो जो इससे आपको आने वाले थे 20% 2,000 रुपए, वो आपको नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपका 2,000 नहीं था। आपने ये जाके किया 31 मार्च को या 28 फेब को, लेकिन तब तक ये बिजनेस निकल गया आपका वीक के हिसाब से। अब आपको जो पैसा आएगा वो किस में आएगा? टीम बोनस में आएगा या पूल में आएगा या फिर किस में आएगा? ट्रिपल पावर में आएगा या किसी और पूल में आएगा। तो ये जो शेयरिंग वाला था वो पैसा नहीं आएगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और, कि जैसे अभी मेरा एमराल्ड है, ठीक है, तो अगर मैं इसे 2000 सीवी का पहले कर लूँ, 1000 सीवी का बीच में कभी भी कर लूँ, तो भी मुझे पूरा बेनिफिट मिलेगा इसका या मिल जाएगा। ओके, अगर जैसे जिनको 2000 सीवी करना है तो 1000 पहले और 1000 बाद में कर सकते हैं? देखिए, मिनिमम बिलिंग वही काउंट होगी जो 1000 से ऊपर की हो। आप 1000 कर लीजिए, 3000 कर लीजिए, कोई चैलेंज नहीं। तो प्रॉपर इनकम मिलेगी हमें वीकली? हाँ, लेकिन मिनिमम 2000 चाहिए ना वीकली के लिए आपको। अगर 1000 करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर आपको वीकली चाहिए तो मिनिमम कितना करना है? 2000 सीवी 2000 करना है आपको। ओके 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 ओके, ठीक है, थैंक तो यू। अब आपको 2000 पे लोगों को फोकस कराना है कि 2000 की इनकम आपको करानी ही करानी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। आपने खूब सारा टाइम दे दिया। सर आपने तो ये 2000 सीवी का जो बताया है ना, ये सबसे बड़ा टास्क है हमारे ऑनलाइन बिजनेस। टास्क नहीं है मैम, टास्क नहीं है। अगर आप देखोगे आज की डेट में, देखिए आपको टास्क इसलिए लग रहा है क्योंकि आप घी तेल मसाले को देख के चल रहे हैं। अब आपको मोदी वे के हिसाब से समझना है। मिस्टर मोदी ने क्या कहा है? मिस्टर मोदी ने कहा है कि हम अब घी तेल मसाले वाली कंपनी नहीं है, अब हम है लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, फिट बनाने को। और जो हमारा किट है वो किट है लगभग 7-8 हजार रुपए का। अगर आप एक किट किसी एक व्यक्ति को दे दोगे तो आपको कितना बीवी आएगा? 5,000। 5,000, 5,500 बीवी आएगा, उसमें 30% बटेगा। आप सोचो कितना आएगा? 5,000 पे 30% 1,500। और अगर आपने 40 निकाल दी तो कितना चेक आएगा? 60,000 रुपए का। अब सोच के देखिए, 40 ग्राहक अगर आपके हैं तो कितना आएगा? 60,000 रुपए। किसमें? सिर्फ शेयरिंग बोनस में। अभी ट्रिपल बोनस की बात ही नहीं। तो 60,000 रुपए सिर्फ उसमें आएगा। 40 लोगों से अगर आपके पास में है वेट लॉस वाले, तो आप लगभग 80,000 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं 40 लोगों से। पहले शेयरिंग बोनस कमाओ, फिर ट्रिपल पावर बोनस में उसका इस्तेमाल करो अच्छे से। तो आप 70-80 हजार 1 लाख रुपए भी आप आराम से कमा सकते हो 40 से 50 लोगों के साथ में वेट लॉस प्रोग्राम में। अभी चैलेंज किन लोगों को आएगा? जो घी तेल मसाले
या चावल में अटके हुए हैं, या शहद में अटके हुए हैं, या अगरबत्ती में अटके हुए हैं, इन लोगों के लिए चैलेंज आएगा। देखिए मोदी केयर बदल रहा है थोड़ा थोड़ा, और मोदी केयर की जो थीम है ना, वो थीम अभी जो है वेट लॉस प्रोग्राम पे, तो कंपनी जो सारी चीजें देख रही है वो उस तरफ को दिख रही है कि आप थोड़ी मेहनत करो और आपको अच्छा खासा पैसा है। आज बहुत सारे लोग घी तेल बेच रहे हैं, आप सोचो आपको क्या मिलता है। बंदे ने तो 5,000 की बिलिंग कर ली, बीवी आपको नहीं आती 1,000 भी, और 1,000 पे भी क्या आएगा, ज्यादा ज्यादा 6% 7% आ जाएगा, 660-70 रुपए आ जाएंगे। 5,000 की खरीदारी पे 60-70 रुपए मिले, तो आप सोच के देखिए कि लगभग आपको 700-800 रुपए मिलेंगे। तो सिर्फ अगर आप इसको एक तरह से सोचेंगे तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप ओवरऑल पैकेज देखेंगे तो बहुत बढ़िया है।